क्रिकेट की नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम देखने जाएंगे कंस्ट्रक्शन क्लास 9th चैप्टर 11 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो हम बात कर रहे हैं वेदांतु के सॉल्यूशन से। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन पहला, ठीक है। 90 डिग्री बनाना है और जस्टिफाई भी करना है। द below given step will be followed to construct an angle of 90 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रे ले लेंगे पी क्यू। ड्रॉ एन आर्क ऑफ सम रेडियस टेकिंग पॉइंट पी एज सेंटर। पॉइंट पी को सेंटर लेके और इंटरसेक्ट कर रहे क्यू पे भी एट पॉइंट आर, टेकिंग आर एज सेंटर। अब आर को सेंटर लेके विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क। अब आर पे सेंटर लेके एक सेम रेडियस के साथ नई आर्क बनाएंगे जो पॉइंट एस पे कट कर रहा है। तो क्या करा हमने, अभी हमने पी पॉइंट से एक आर्क बनाई और दूसरा आर पॉइंट से सेम आर्क बनाई, मतलब रेडियस को सेम रखा, यानी कंपास को हिलाया नहीं हमने। टेकिंग एस एज सेंटर, अब एस को सेंटर लेके विद द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्क एट टी। अब एक और आर्क बनानी है जो टी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। टेकिंग एस एंड टी एस सेंटर, अब एस और टी को सेंटर मान के एक और आर्क बनानी है ऑफ द सेम रेडियस टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट यू। अब यू पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं पी यू को ज्वाइन कर दिया विच इज़ द रिक्वायर्ड रे मेकिंग 90 डिग्री विद द गिवन रे पी क्यू। जस्टिफाई करते हैं। चलो, हमने बहुत कुछ करा। क्या करा, पी से लेके आर तक एक आर्क बनाई, आर से लेके एस तक एक आर्क बनाई, एस से लेके टी तक एक आर्क बनाई, और एस से थोड़ा ज़्यादा खुल के ई पॉइंट पे आर्क बनाई, और टी से भी थोड़ा ज़्यादा खुल के आर्क बनाई। जब दो जगह मैच कर रही हैं उसको पॉइंट का नाम दे दिया हमने ई पॉइंट, ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, वी कैन जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन इफ़ वी प्रूव एंगल यू पी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो हमने करा है, अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो कंस्ट्रक्शन जस्टिफाई हो जाएगी। वी हैव एंगल एस पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी पी एस। एस पी क्यू जो है वो टी पी एस के बराबर है। एस पी क्यू इक्वल टू टी पी एस इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री का तो हमें पता है कैसे निकालते हैं। 60 तो पता ही चल गया ना, क्योंकि हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रखे हैं। अगर हम पी एस आर को ज्वाइन कर दें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो वही हमने करा है। इन 3 and 4 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पी यू वॉज ड्रॉन एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी पी एस। पी यू जो था वो बाइसेक्टर था टी पी एस का। इन 3 and 4 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पी यू जो था वो बाइसेक्टर था टी पी एस का। इसका मतलब क्या है कि हमने देखो 60 का हाफ भी कर दिया है ना, तो यू पी एस क्या हो गया, हाफ ऑफ एंगल टी पी एस, ठीक है। और यानी 30, और 60 + 30 कितना होता है, 90 होता है। सिंपल है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। अब कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री का एंगल एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। जस्टिफाई भी करो, ठीक है। तो द बिलो गिवन स्टेप विल बी फॉलोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 45 डिग्री। अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन कर लिया है और फिर नीचे वाला कर रहे हो तो बहुत आसान है ना। जो आंसर है उसका बाइसेक्टर बना दो। फिर भी देखते हैं यहाँ पे द बिलो गिवन कंस्ट्रक्शन क्या है कि टेक अ गिवन रे पी क्यू नाम से एक रे ले लिया हमने, ठीक है। द बिलो टेक अ गिवन रे पी क्यू, ड्रॉ एन आर्क और सम रेडियस एट पॉइंट पी एट सेंटर विच इंटरसेक्ट पी क्यू एट आर। आर पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। आगे टेक आर एज सेंटर विद सम रेडियस एज बिफोर। जो हमारा पहला रेडियस था उसी उतना ही रेडियस मान के ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस ड्रॉन आर्क एट सी एस। एस पे इंटरसेक्ट करवा दो उसको। टेक एस एज सेंटर, अब एस को सेंटर मानो विद द सेम रेडियस एज बिफोर। एस को सेंटर मान के सेम रेडियस लेके ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्क एट टी। अब टी पे इंटरसेक्ट करवा दो। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सारे स्टेप्स किसके हैं, 90 डिग्री के हैं। ज्वाइन पी यू को ज्वाइन कर दो।
जॉइंट पी यू यानी एक स्टेप में खा गया है ना। टेकिंग एस एंड टी एस सेंटर, एस और टी को सेंटर बन के ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस टू इंटरसेक्ट एट यू, यू पे इंटरसेक्ट करवा दो। और जो हमारे पास आया लेट इट इंटरसेक्ट द आर्क एट पॉइंट वी, और जो मेन आर्क थी उस पर वी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया, ऐसा मान के चलो, है ना। जो हम देखो सारा खेल हम यहाँ से पी से जब आर पे आर्क बना के करे हैं ना, वो वहाँ से होता है। वी पॉइंट से क्या करना है हमें, एक वी और आर पॉइंट से टेक फ्रॉम वी एंड आर ड्रॉ एन आर्क मोर देन हाफ टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट डब्ल्यू, ज्वाइन पी डब्ल्यू, पी डब्ल्यू को ज्वाइन कर दो। पी डब्ल्यू इज़ द रिक्वायर्ड रे मेकिंग 45 डिग्री विद पी क्यू, पी क्यू के साथ कितना बना रही है, 45 डिग्री बना रही है। ये समझ में आया। जस्टिफिकेशन क्या है कि वी कैन जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन इफ़ वी कैन प्रूव एंगल डब्ल्यू पी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम प्रूव कर पाए किसी भी तरह से कि डब्ल्यू पी क्यू 45 डिग्री है, तो उसका मतलब हम जस्टिफाई कर गए। तो फ्रॉम फॉर दिस जॉइन पी एस एंड पी टी, पी एस और पी टी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। पी एस और पी टी को ज्वाइन करा, वी हैव एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू जो है क्यू कहाँ है भाई, अच्छा एस पी क्यू नीचे को है ना, इक्वल टू एंगल टी पी एस इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो हमें पता है, ठीक है। 60 बना के 100 वो 180 होता है ना, तो ये तो 60 ठीक है। इन 3 and 4 स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पी यू वॉज ड्रॉन एज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल टी पी एस, टी पी एस का पी यू बाइसेक्टर बनाया गया था, यानी अब वो हाफ हो जाएगा, है ना। तो उनका सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और स्टेप 4 में क्या करा हमने, पी डब्ल्यू कंस्ट्रक्ट एज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल यू पी डी, यानी 90 का बाइसेक्ट कर दिया, यानी 45 आ गया, ठीक है। इन्होंने देखो ऐसे नहीं कहा कि सेम एज अबव, सेम एज अबव, ऐसे नहीं करा, प्रॉपर लिखा है, ठीक है। ध्यान देने इस बात का कि लिखना है हर बार, क्योंकि फिर कभी गलती नहीं होती। अब कुछ हार्ड एंगल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री। तो अब क्या करना है, 30 डिग्री से शुरू करते हैं, ठीक है। गिवन बिलो आर द स्टेप विद द फॉलो टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो सबसे पहले पी क्यू रे बनाई, पी को सेंटर मान के एक हमने रेडियस बना दिया और ड्रॉ एन आर्क कर दी, है ना, जो इंटरसेक्ट एक आर्क बना दी। अब आर से सेम रेडियस पे, मतलब कंपास को हिलाना नहीं है, उतना ही रखे, एक और आर्क बना दी, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ऑन प्रीवियसली एट एस, तो एस पॉइंट पे आर्क बना दी, ठीक है। तो अब आर और इसको हमने सेंटर लेके एक रेडियस बना दिया 1.5 से ज़्यादा लेके। कर कैसे रहे हैं हम, हमें पता है कि जो पी आर मतलब एस पी आर जो है वो 60 डिग्री का है ना, तो उसका भी हाफ निकालेंगे हम, उसका बाइसेक्टर करके। तो ड्रॉ आर्क टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट टी, जॉइन पी टी, और दैट विल बी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 22.5 का क्या चक्कर है, सोचो 22.5 का डबल क्या होता है, इस तरह से सोचना है। प्रॉब्लम को कोई भी हार्ड नहीं होती, सोचने में दिक्कत होती है ना। देखो 44 का हाफ क्या होता है, 22.5 का 45, और 45 की क्या है, याद आ रहा है कुछ, 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5। करना क्या है हमें इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा। ये देखो इस तरह से फिगर है, ठीक है, हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। करना क्या है, पी क्यू नाम से एक रेख बनानी है, वहाँ से हमें सबसे पहले तो पी से आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये डिस्टेंस डिफाइन नहीं है, कितना भी ले लो, एक आर्क बना दो बड़ी सी, ठीक है, एक सेमी सर्कल बना दो। अब उस सेमी सर्कल आर से लेना, आर से उतना ही कंपास रखना, एस पे कट मार दो, एस से उतना ही कंपास रखना, टी पे कट मार दो, टी से टी और एस से क्या करना, उतना ही मतलब हाफ से ज़्यादा कंपास लेना और कट मार दो, तो हमारे पास यू पॉइंट आ जाएगा जो कि 90 डिग्री का होगा, है ना। अब ये 90 डिग्री का यू पॉइंट का हाफ कर दो, कैसे हाफ करेंगे, यू जो है वो वी पे आ रहा है, जो सेमी सर्कल बनाया। अच्छा, सेमी सर्कल बनाने का कारण क्या है हमारे पास, कि हमारे पास इतना कंफर्म हो गया कि रेडियस सेम है, पी वी बराबर पी आर हो गया, है ना। तो पी वी और पी आर को बराबर करके हमें एक बाइसेक्टर बना देना है। तो पी से डब्लू, है ना, तो हमने आर और वी से बाइसेक्टर बना दिया डब्लू पे, तो वो जो एंगल होगा वो 45 होगा, है ना। और वो पॉइंट मान लो आर टी को, जो आर टी क्या है, एक आर के इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स पे,
ठीक है, अब यहाँ से हाफ से ज़्यादा लेके सेम चीज़ करनी है, बाइसेक्टर बना देना है। तो क्या हुआ, 45 का भी हाफ कर दिया हमने, 22.5 डिग्री। समझ में आया कैसे? सेम वे में 15 का भी होगा। 15 का क्या होगा, डबल करने पे 30 हो जाएगा, और 30 का डबल करने पे क्या होगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे? हम 60 बनाना सीख गए हैं, 30 बनाना सीख गए हैं, अब 30 का भी हाफ कर देना, सेम वे में आंसर आ जाएगा। फोर्थ थिंग, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। अब ये एंगल बना दो। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, पेपर में अगर आप बनाते हो और आप भूल जाते हो कौन सा स्टेप कब करना है, तो एक बार प्रोटेक्टर से चेक करना ज़रूरी है ना। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय प्रोटेक्टर। तो 75 डिग्री, 105 डिग्री और 135 डिग्री बनानी। तो 75 डिग्री के लिए हमने क्या करा, द गिवन बिलो स्टेप्स विल बी द फॉलोड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल 75 डिग्री। तो टेक द गिवन रे पी क्यू रे ले लो, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सम रेडियस टेकिंग पॉइंट पी एस सेंटर, पी को सेंटर मान लिया। चलो ऐसे समझते हैं, ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, थोड़ा लॉजिकल वे में समझते हैं। 75 क्या होता है ये बताओ मेरे को। 60 + 50, सही कह रहा हूँ, 60 में 15 जोड़ दो 75 हो जाएगा। और 15 एंगल हमें बनाना आ चुका है, शायद आपको याद हो, ऊपर कर रहा था। तो वही चीज़ हमने यहाँ करी है। 60 तो कोई भी बना देगा, सबसे आसान एंगल का है, 60 है, एक कट में ही आंसर आ जाता है ना। तो 60 बना दो, उसके बाद 60 से एक और एक्सटेंड करके टी पे कट कर दो, तो दूसरा भी 60 आ गया है ना। अब टी और इससे पहले 90 बना दो, ठीक है, 90 बना दिया। अब 90 और देखो, 90 और 60 के बीच में 30 होता है, तो हमें पता है कि जो पी यू है और पी एस है, वो उनके बीच में एंगल कितना जाएगा, 30 जाएगा। तो बस उसका हाफ कर देना, सिंपल। तो हमने हाफ करने पे उससे हाफ से ज़्यादा खोल के कट मारा और आ गया पी। तो वो हमारा कितना एंगल हो गया, 15 डिग्री का। और 15 + 60 = 75 डिग्री। और फिर प्रोटेक्टर से चेक कर लेना एक बार। अब 105 डिग्री की बात करते हैं। 105 डिग्री में थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या होता है ना। आपके पास 90 है, आपको 90 बनाना आ गया है बहुत बढ़िया से। अब उसमें आपने 15 और जोड़ दिया, सही कह रहा हूँ, 90 में 15 जोड़ा, यही चक्कर है ना। अब आपको पता है कि 90 से हम ये देखो, फिगर देखो, ठीक है, समझ नहीं, इसको एक बार दिमाग में डाल लो ना, तो स्टेप्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टेप्स आप कैसे भी इंग्लिश में बना के लिख लोगे, मेन चीज़ जो है वो 105 डिग्री का एंगल है। तो 90 बना दो। और हमें पता है कि हम जब 2 आर्क मारते हैं, एक पॉइंट टी पे भी तो मारते हैं आर्क, तो टी और एस के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है ना। और टी और 90 के बीच में कितने का होगा, 30 डिग्री का, क्योंकि टी और एस को डायरेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। तो हमें पता है कि अगर इस टी और वी का हाफ कर दें, तो 15 डिग्री वहाँ से मिल जाएगा, और 90 में 15 जुड़ेगा तो 105। लॉजिकली देखें तो ऊपर वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट एक्सटेंडेड वर्जन है आगे की तरफ, ठीक है। पहले हमने नीचे को बनाया था, अब पीछे को बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास 105 डिग्री का एंगल आ गया। द एंगल सो फॉर्म कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर विच कम्स टू बी 105 डिग्री। अब 135 की बात करते हैं। 135 का क्या चक्कर है, देखो 60 करा तो हमने आ गया, हमारे पास 120 आ गया, 7 में 7 जोड़ा ना, तो 120 आ गया। अब 135 यानी 120 में 15 जोड़ दो, है ना। 15 जोड़ने, देखो टोटल जो होता है वो 180 होता है ना। तो यहाँ पे तीसरा कट डब्लू पे लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो हमने पी से आर पे कट बनाया, सॉरी, पी से एक रेडियस बना दिया पहले तो पूरा सेमी सर्कल, ठीक है। फिर आर से एस पे कट मारा, एस से टी पे कट मारा, और टी से ऑटोमेटिकली डब्ल्यू पे कट मारेगा, ठीक है। ये तो बात डेफिनेट है। 60 कितना होता है, 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या करा, 90 डिग्री एंगल बना दिया। कैसे, 2 कट से हमने डायरेक्ट एस और टी से हमने वो कर दिया, आधे से ज़्यादा कंपास खींच के परपेंडिकुलर बना दिया। आगे बात करते हैं। अब हमें चाहिए 35 डिग्री। तो हमें पता है टी तक तो जा रहा है 120, है ना। टी तक जा रहा है 120, समझना है इसको, ठीक है। आसान तरीका बता रखा है इसमें, हम हार्ड सोचेंगे, ये आसान बता रखा है। तो डब्लू और वी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, डब्लू और वी, यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। तो उसको बीच में जब करेगा तो 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा,
ठीक है, तो 90 में 45 कितना होता है बताओ? 135 ना। दो तरीके हैं इसके, 120 में 15 जोड़ दो या 90 में 45 जोड़ दो, कौन सा आसान है? 90 में 45 वाला। कर तो उससे भी देंगे हम। उससे करने का तरीका क्या है कि टी जो पॉइंट है उस पर अगर हम लाइन खींचेंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। और नीचे बचा 30, नीचे बचा 60, उस 60 का हाफ करो 30, उस 30 का हाफ करो 15। लंबा पड़ा ना प्रोसेस, और फिगर थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पर सिंपल वे में करके ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कंस्ट्रक्टेड इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ, साइड बताओ और साइड जिसकी दे रखी है और कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर दो। लेट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल योर साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर द आंसर पॉइंट ऑफ व्यू हम 5 मान के चलते हैं। वी नो दैट ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। Therefore, all side of equilateral triangle will be 5 centimeter. We also know that the angle of equilateral triangle is 60 degree. तो 60 डिग्री हर एंगल होता है। तो the below given steps to make an equilateral triangle of 5 centimeter. तो स्टेप 1 क्या है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना दो। ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस, एक आर्क बना दो सेम रेडियस का, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस 5 सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सम रेडियस सॉरी, वाइल टेकिंग ए एज सेंटर, लेट इट इंटरसेक्ट ए बी एट पी। तो ए बी कोई रेडियस की मान लिया हमने ए बी को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम पी से क्या करेंगे? एक और आर्क बना देंगे जो एग्जैक्ट सेम रेडियस की होगी और उसको हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए। अब टेकिंग ए एज सेंटर, अब ए को सेंटर मान के चले हम। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, अब 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क बना देंगे विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट ए ई को जो एक्सटेंड करने पे आएगा उसको मैच कर देगी, जॉइन ए सी और बी सी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। समझ में आया? जस्टिफिकेशन क्या है? सेम चीज़ है कि जो हमारा छोटा ट्राइंगल बनेगा, एंगल ए जो है, एंगल बी, एंगल सी जो है 60 डिग्री का है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। सिंस ए सी बराबर है ए बी के, तो एंगल बी क्या हो जाएगा? वो भी 60 हो जाएगा। एंगल बी और सी बराबर है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है? 180 डिग्री का है ना। तो सबका सम 180 डिग्री का है और एंगल ए और बी बराबर हैं, तो एंगल सी भी 60 हो जाएगा। यही चीज़ लिखा है इसमें, ठीक है। वी हैव एंगल ए बी सी 60 डिग्री और सारे एंगल बराबर हैं, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए सी और बी सी इक्वल टू ए बी। बी सी जो है ए सी के बराबर है, ए बी के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? बी सी ए बी के भी मतलब सारे एंगल बराबर हैं एक तरह से। ये ज़्यादा ही जस्टिफिकेशन हो गई है। अगर आपको समझ में आया होगा ये कैसे हुआ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया कैसे करा हमने, ठीक है। ये थी हमारी 11.1 एक्सरसाइज। होप आपको समझ में आई होगी, और नोट्स के लिए आप डायरेक्ट चेक कर लेना, ऐसे सर्च कर लेना वेदांतु पे क्लास 9 सॉल्यूशन, तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बस फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।